हाय स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्लासेस सारी की सारी ऑफलाइन बंद चल रही थी और अभी इन केस क्या हो सकता है कि आगे लॉकडाउन जो है और एक्सटेंड करेगा। तो रिसेंटली मैंने क्या सोचा है कि हम लोग अपने वेंचर प्रताप क्लासेस की तरफ से, जिसमें आप सब लोग प्रताप क्लासेस को जानते भी अच्छे से और मुझे भी जानते हैं काफ़ी सारे लोग, राहुल कुमार जो आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता है तो मैं यहाँ पर मैथ्स के कुछ लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है आपकी तैयारी में थोड़ी सी जो है और ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। ये एक मैंने रैंडम टॉपिक उठा लिया है ऐसे ही, तो इसका सिलेबस से मतलब ये नहीं कि मैं इस पैटर्न पर सिलेबस चलाऊंगा। आज यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं ये दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को कर सकते हैं, इस चैप्टर के सवालों को किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, शिकायतें रहती हैं इस चैप्टर में कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, हमें बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूले में हमें करना क्या होता है कि हमें फार्मूला कुछ ही लगाना है इसमें। जैसे कि मैं अब तक पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वैसे ही हम ऑनलाइन में देखेंगे। ऑनलाइन वीडियोस जो आपके आ रहे हैं यूट्यूब पे दिखेगा आपको कि कोई फार्मूलाज का कंसेप्ट होता ही नहीं है। और कंसेप्ट अगर कोई बोल रहा है कि फार्मूलाज वाली बात, तो फार्मूलाज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब चले जाते हैं, वरना आप सामान्य अपने व्यवहारिक ज्ञान से इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम जिस तरीके से करते आए हैं आज तक वैसे ही करेंगे। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे कि अगर किसी ने आपको बोल दिया, एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा, एक स्कूटर सवार, मैं सवाल लिख देता हूँ आपके लिए, एक कार सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, ये सवाल, इस टाइप का कुछ सवाल जो है RS अग्रवाल में आपको दिख जाएगा, एग्जाम्पल में दे रखा होगा। और ये सवाल आपको एग्जाम्पल में दे रखा होगा। और एग्जाम्पल में एक बहुत छोटी सी चीज़ दे रखी है जो कि मुझे पसंद नहीं आती है। समस्या यही है कि यहाँ पे उन्होंने जो सवाल करवा रखा होता, उन्होंने एक 18/5 5/18 का कंसेप्ट दिया हुआ है। यानी कि अगर आपने किलोमीटर में स्पीड है तो उसको आप जो है किलोमीटर वाली स्पीड को आपको 5/18 से कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है स्पीड, तो आप उसे 18/5 से मल्टीपल कर दो तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे से कि क्या चीज़ कहाँ लगानी है। जिसको ये आता है और जो इससे स्टिक है, मतलब जुड़ा हुआ है, वो इस सवाल को इससे कर लेगा। लेकिन जब बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जिनमें हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमें दिक्कत आती है कि भाई अब क्या करा जाए। तो इसको करने का एक बहुत छोटा सा लॉजिकल तरीका होता है, वो ये है कि आप ये मान के चलिए, इन्होंने हमें बताया 54 किलोमीटर 1 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 1 घंटे में। अब इस 54 किलोमीटर को अगर मैं मीटर बना दूं तो 1 किलोमीटर में 1000, तो ये हो गया बेटा 54,000 मीटर। कितनी देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको ये दिख गया यहाँ पे कि 54,000 मीटर जो है वो कितनी देर में चल रहा है? 60 मिनट में। तो हमसे पूछा क्या है बेटा? 1 मिनट का पूछा है। तो 1 मिनट का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 60 से भाग दिया हुआ है, तो आप यहाँ भी 60 से भाग दे दो। 6 से 1 काटा तो आंसर आ जाए आपका 900 मीटर। ठीक है जी। लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर जो आपके चल रहे हैं पुराने तरीके, तौर तरीके, उसमें करते तो ये क्या बनता? 54, देखो ये तो हो गया मेरा तरीका, ठीक है जी, और ये हो जाएगा बुक का तरीका, जो परंपरागत पुराने तरीके चल रहे हैं। 54 इंटू 5/18 करते, यहाँ से स्पीड निकल के आती 15 मीटर प्रति सेकंड, और फिर निकालना होता 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में मैं क्या करूँगा, 15 का मल्टीपल, तो ये बराबर बन जाता 900
मीटर। तो बेटा ये 2-3 बार सॉल्व करने से अच्छा 1-2 लाइन में सॉल्व किया, ख़त्म हो गया, कैलकुलेशन भी कम हो गई। तो सारे सवालों को इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगला हम एक और सवाल ले लेते हैं ऐसे ही। अगला सवाल मैं बोलता हूँ आपके लिए। किसी स्कूटर तथा मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात 5:9 है। किसी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो इसको उस पर मत लेना, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जब प्रॉपर चलाएंगे क्लास। तो किसी बस तथा स्कूटर की चाल का अनुपात, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। किसी बस तथा स्कूटर की चाल का अनुपात 9:5 है। ठीक है भाई। साथ इसमें लिख देता हूं, जबकि एक कार 720 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, जो कि तय करती है इसमें एक और इंफॉर्मेशन है। स्कूटर की चाल कार की चाल का 3/4 है। तो आपको ज्ञात करना है बेटा, बस आपको ज्ञात करना है बस 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बस 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो भाई, इस सवाल को देखते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में पता चल रहा था सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा। आप एक्स वाई रख के करना चाहो एक्स वाई रख के कर लेना, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, तो एक्स वाई हम लोग करते ही नहीं है। इसीलिए मैंने जो बच्चों का स्टडी ग्रुप भी बनाया था, उसका नाम भी हमने क्या रखा था, आई हेट एक्स करके। तो हम इसको देखेंगे, इसको करेंगे क्या। हमें इतनी बात पता है, ये चालें लिखी हुई हैं। हमें चाल का अनुपात दिया था शुरू में। चाल किसकी थी, एक बस की चाल थी और एक चाल थी मेरे पास स्टार्टिंग में स्कूटर की, जो कि दिया गया था 9:5। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। यहां पर हमने ये लिख लिया। मुझे एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, अभी मुझे ये नहीं पता कि इसकी चाल कितनी होने वाली है। ठीक है, मुझे एक और इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कोई कार है जो कि 720 किलोमीटर को 9 घंटे में तय करती है। तो भाई कार की चाल 720/9 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो कार की चाल आई है, वहां दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, कार की जो चाल आई है वो आई है बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई है, इसमें दे रखा था 720 किलोमीटर को 9 घंटे में तय करती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज इसमें दे रखी है, स्कूटर की चाल कार की चाल का 3/4 है।
तो इसका 3/4 बेटा हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो मुझे पता चल गया जी कि जो स्कूटर की चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से मेरे को जब ये पता है 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12 तो 9 बराबर 100, यानी कि मेरे को बस की चाल भी पता चल गई। अब पूछा यही गया था कि बस 7 घंटे में कितना चलेगी, तो चाल मुझे पता है, इसे कर दूंगा बस के द्वारा चली गई दूरी। तो ये हो जाएगा बेटा 108 इंटू 7 बराबर 756 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, तो इसमें देख लो अभी भी इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप किताब के बेसिस पे जाते तो इसमें फॉर्मूले बहुत सारे लग जाते। ठीक है जी, अगला देखते हैं सवाल। एक सवाल ले लेते हैं। 3 गाड़ियों की चाल का अनुपात 2, 3, 4 है। 3 गाड़ियों की चाल का अनुपात 2, 3, 4 है। कितना है भाई? 3 गाड़ियों की चाल का अनुपात 3 गाड़ियों की चाल का अनुपात 2, 3, 4 है। तो ये सवाल बन जाएगा आपका, इन गाड़ियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, या ज्ञात करें। तो यार इसमें रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंपल ABC। ठीक है, मैंने सिंपल लिख दिया इसकी चाल 2, 3 और 4। तो अब चाहोगे तो तुम रेशियो लगा लोगे AB/BC फिर अपॉन CD करके ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से दूरी रख लेता हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो रख लेना, 1, 2, 3 पर ऐसा रख लेना जिनसे ये जिस दूरी को ये तीनों काट दें। ठीक है, जिस दूरी को ये तीनों ही काट दें। तो हम 12 रख लेते हैं। क्या रख लिया हमने? ये भी 12 चलता था, ये भी 12 चलता था, ये भी 12 चलता था किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको कितना लगेगा? 2 के हिसाब से 12 कवर करने में समय 6, 3 के हिसाब से 12 कवर करने में समय 4, 4 के हिसाब से 12 कवर करने में, तो अनुपात क्या आ गया बेटा समय का? 6, 4, 3। ठीक है, ज़्यादा कोशिश मत करना बच्चे, क्रॉस व्रॉस करने के चक्कर में क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल ले लेंगे, वो सब आ जाता है। तो साधारण रखो बिल्कुल इजी वे में, जिससे कि सवाल जल्दी से और सटीक तरीके से सही सॉल्व हो। क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। कभी इसको कहीं 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। तो ज़्यादा लॉजिक अपने ना लगाकर जो मैं सिंपल तरीके बता रहा हूँ उनको कोशिश करना लगा पाओ। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल एक और। मैं सवाल बोल देता हूं ऐसी। ठीक है, मैं एक सवाल बोल देता हूं। ए तथा बी तथा बी किसी दूरी को दस किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि A
यदि ए उस दूरी को तय करने में तीस मिनट अधिक लेता है, यदि ए उस दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लेता है तो यह दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। ठीक है भाई। तो अब देखो यहां पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोल दिया, ए तथा बी किसी दूरी को इस चाल से और इस चाल से लेते हैं, तय करते हैं। यदि ए उस दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लेता है तो यह दूरी ज्ञात करें। यानी कि वो कौन सी ऐसी दूरी होगी जो इन दोनों ने तय करी होगी जिसमें कि 30 मिनट ज़्यादा लग गए। 2-3 तरीके होते हैं सवाल को करने के, आप मान लो उस चीज़ से, हम देख लेते हैं। देखो मैं एक तरीका जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया, हम ये मान लेते हैं कि भाई ए की चाल और बी की चाल ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं एक कॉमन दूरी ले लेता हूँ, जो मेरा मन करे, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो ले लो। ठीक है जी। तो तुम इसको अगर 30 ले लोगे तो भी काम बन जाएगा, नहीं लोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, हम एक कॉमन दूरी ले लेते हैं कि इन दोनों ने 30 किलोमीटर की दूरी चली। कितने की? 30 किलोमीटर की दूरी चली होगी। तो ये तो चाल हो गई बेटा, और ये हो गई दूरी 30 किलोमीटर, दोनों ने ही समान चली है। तो बेटा चाल को जब दूरी बट्टे चाल करेंगे तो हमें निकल के आएगा समय। क्या निकल कर आएगा? समय। अब हम देखेंगे यहाँ ध्यान से, 10 से अगर 30 को चलने में लगाएंगे तो टाइम लगेगा 3 घंटे, और 15 से अगर 30 को चलेंगे तो टाइम लगेगा 2 घंटे। अब देखो यहाँ पे बेटा डिफरेंस कितना दिख रहा है? यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है 1 घंटा, और किताब में कितना दिख रहा है? क्वेश्चन में 30 मिनट। 30 मिनट। इस 30 मिनट को मैं देखो, एक बराबर मुझे क्या दिख गया यहाँ पे? आधा दिख गया। आधा मुझे निकालना क्या है? मुझे बेटा निकालना है ये, इसकी वैल्यू। ये मेरी काल्पनिक वैल्यू थी जो कि मैंने रखी, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 30 बराबर 15 किलोमीटर। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? एक वे तो आपका ये हो गया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस समान है, दोनों ने समान दूरी तय करी है। तो मैं अगर इसका अनुपात निकालूं तो बेटा निकल के आएगा, ये चाल का अनुपात हो गया। तो भाई समय का अनुपात क्या होना चाहिए? समय का अनुपात हो गया 3:2। 1 बराबर हो गया बेटा, इनके बीच का डिफरेंस है 1 बराबर 30 मिनट। तो बेटा जी 2 बराबर 60 मिनट। तो इसकी स्पीड क्या थी बेटा? 60 मिनट में कितना चल ले रहा है? 15 किलोमीटर। और जो 1 घंटे में चली गई दूरी है वही जो है क्या हो गया? हमारा दूरी आ गई। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा 90 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में कितनी दूरी चल रहा था? 15 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया आपका? 15 किलोमीटर। क्या बन गई आपकी दूरी? तो आप इसे, बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे ही। और जो है आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, और इससे आगे हम जो है देखते हैं आप लोग क्या रिस्पांस देते हो, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें कराऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, एक ड्राफ्ट टाइप का दे दिया मैंने कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो मेरे साथ, क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी करने को, और कौन से तरीके आपको सिखाए जाएंगे। क्योंकि अभी इतना, जब मैं लाइव आऊँगा नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि लाइव आऊँ, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक हम करेंगे, और नेक्स्ट थोड़ी सी तैयारी रखो कि बहुत सारी जो है भर्तियाँ आने वाली हैं, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, मेरे साथ जुड़े रहो आराम से। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जितने सब्जेक्ट, उन सबको प्रॉपर तरीके से करेंगे, और कोशिश करेंगे आपके एटलीस्ट 90% मार्क्स मेरे अपने सब्जेक्ट्स में आ पाएँ। यानी कि अगर कहीं पे 30 नंबर का मैथ्स आ रहा है तो आप उसमें से 26-27 मार्क्स आराम से
कैच मतलब गैदर कर पाओ, कलेक्ट कर पाओ, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड रखना नहीं है, एक्स लगाना नहीं है, सारी चीज़ें शॉर्ट उस पर करेंगे, बस कंसेप्ट, ट्रिक भी नहीं बोलता बेटा मैं, ट्रिक भी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, कंसेप्ट पे बेस्ड। तो कंसेप्ट पे बेस्ड रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे अच्छे से, और फिर जो है हम आपसे आगे मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, गुड बाय।